Hello everyone. In this video, we are going to discuss the procedure of incorporating a company or a formation of a company on V3 portal of MCA. Firstly, the meaning of company. So what is a company? Company is a legal entity which is formed by a group of individuals to engage in and operate a business. तो जब कुछ लोग मिलकर आते हैं to earn their bread or to run a business, इसको बोलते हैं हम company. Definition of company is given under Section 2, Clause 20 of Companies Act 2013. As per this definition, a company is a company which is incorporated under this act or under any previous company law. Means this act means Companies Act 2013 जो इस टाइम करेंटली हमारा कंपनीज एक्ट है एंड प्रीवियस कंपनी लॉ मींस कोई भी कंपनी एक्ट जो 2013 से पहले था. मींस कंपनीज एक्ट 2013 से पहले था कंपनीज एक्ट 1956. उससे पहले हमारा कोई और एक्ट था. तो जो भी कंपनीज एक्ट में हमारी कंपनीज फॉर्म होती हैं उनको कंपनी कहते हैं एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर. सो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है रिजर्वेशन ऑफ नेम, जिसके लिए आपको अपनी कंपनी का नेम रिजर्व करना होगा. तो फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम आप MCA पोर्टल खोलेंगे www.mca.gov.in. उसके V3 पोर्टल पे पहले आप अपनी यूजर आईडी क्रिएट करेंगे. क्रिएट करने के बाद जहाँ पे MCA सर्विसेज ऊपर आता है, MCA सर्विसेज पे क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है जिसमें कंपनी ई फाइलिंग आता है. कंपनी ई फाइलिंग पे क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है जिसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन को सिलेक्ट करने पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट फिर से ओपन होगी जिसका सेकंड ऑप्शन होगा स्पाइस पार्ट ए का फॉर द न्यूली इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज. हमको वो सिलेक्ट करना है. फिर हमारा स्पाइस पार्ट ए फॉर्म खुल जाता है जिसमें आपको दो नेम्स रिजर्व करने हैं. मींस कम आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी टू नेम्स अप्लाई कर सकते हैं जिसमें से आपको एक नेम अलॉट कर दिया जाता है अगर वो अवेलेबल होता है तो एप्लीकेंट कैन रिजर्व द नेम ऑफ द कंपनी थ्रू पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस फॉर्म. आप कोई भी अपनी चॉइस के अपनी प्रेफरेंशियल ऑर्डर में वो दो नाम रख सकते हैं. उसके बाद आपको वो एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है. यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप पार्ट ए को सबमिट कर दें जिसकी फीस है 1000 रुपीज़ और जब नेम अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप पार्ट बी फिल करेंगे, या फिर आप यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं 1000 पेमेंट ना करके आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर दी पार्ट बी. तो यहाँ पे आप पूरा पार्ट बी और स्पाइस MOA पूरा इनकॉर्पोरेशन करते हैं और उसके बाद फीस पेमेंट करके फिर सबमिट करते हैं. बट अगर आपका नेम अप्रूव नहीं होता है फिर आपके पास रीसबमिशन आ सकती है और आपको दोबारा से ये सारे फॉर्म्स को रीसबमिट करना होगा. तो अगर आप केवल नेम अप्लाई करते हैं तो पहले ही 1000 का पेमेंट करके आपका नेम रिजर्व हो जाएगा और उसके बाद आपको पार्ट बी फिल करना होगा. नेक्स्ट स्टेप इज टू फिल अप द पार्ट बी ऑफ द स्पाइस प्लस फॉर्म. अगर आपका नेम अप्रूव हो गया है तो आपको नेक्स्ट स्टेप होता है आपका पार्ट बी फॉर्म फिल करना. बट अगर आपका नेम अप्रूव नहीं हुआ है तो उसमें जो भी रिसबमिशन आई है, जिस भी पॉइंट पे आई है, नेम पे आई है या कोड्स पे आई है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज करके अपने नेम्स में आपको उस फॉर्म को दोबारा से रीसबमिट करना होगा. बट अगर आपका नेम अप्रूव हो गया है तो आपकी नेक्स्ट स्टेप है टू फिल अप दी पार्ट बी. अब पार्ट बी फॉर्म कहाँ पे मिलता है? जब आप अपने V3 पोर्टल पे लॉग इन करते हैं उसके बाद जब यहाँ पे जो माई एप्लीकेशंस आता है आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरह की एक स्क्रीन खुलती है. तो वहां पे जाके आपको अप्रूव्ड बटन पे क्लिक करना है और जब आप अप्रूव्ड पे क्लिक करेंगे तो नीचे सारे SRNs आ जाएंगे जो आपके अप्रूव हुए होंगे. तो यहीं पे आपको मिलेगा आपका स्पाइस प्लस पार्ट ए SRN जिसका SRN नंबर भी होगा और आपका नेम भी होगा जो आपने अप्लाई किया था या जो आपका अप्रूव हुआ है. वहीं पे उसी लाइन में आपको लास्ट में दिखेगा मिनी डैशबोर्ड. तो आपको मिनी डैशबोर्ड टैब पे क्लिक करना है टू फिल अप द इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट स्टेप इज जब आप मिनी डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपकी कुछ स्क्रीन इस तरह से ओपन हो जाएगी. उसमें नीचे ऑप्शन आ रहा होगा स्पाइस प्लस पार्ट बी को फिल करने का.
यहाँ पे नीचे अपलोड पीडीएफ, डाउनलोड पीडीएफ और एडिट आ रहा होगा, तो यहीं पे जाके आपको एडिट पे क्लिक करना है, तभी आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। नेक्स्ट इज अभी आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में फिल करनी है। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, मींस आपको कितनी ऑथराइज्ड रखनी है, कितनी पेड अप रखनी है। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, जहां पे आपको अपनी कंपनी का जहां पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है उसका एड्रेस फिल करना होगा। फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कौन होंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर लेने के लिए जो भी जुरिस्डिक्शन चाहिए या जो भी उसके लिए कोड्स चाहिए होते हैं वो आपको फिल करने होंगे। उसी के साथ ही जो एप्लीकेशन होगी फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, उसके साथ कुछ अटैचमेंट्स लगाई जाएंगी। अब वो क्या क्या अटैचमेंट्स होंगी? फर्स्ट इज यूटिलिटी बिल, जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका, उसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या कोई यूटिलिटी बिल हो जो इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ्स, तो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन बाय द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड सब्सक्राइबर्स। उसके बाद आते हैं जितने भी सब्सक्राइबर्स या डायरेक्टर्स होंगे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, मीन्स एड्रेस प्रूफ्स एंड आईडी प्रूफ्स। उसके बाद वही आपके जो आइडेंटिटी एंड रेसिडेंशियल प्रूफ्स होंगे वो एटलीस्ट 2 मंथ्स पुराने नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 मंथ्स तक के चल जाते हैं, 2 मंथ्स से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट, अगर आपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर ओपन करना है वहां पे अगर आपका जो जो प्रॉपर्टी है वो रेंटेड है तो वो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा विच शुड बी ड्यूली नोटराइज्ड। और जो ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का वो उसके साथ ही वो रेंट एग्रीमेंट के साथ आपको एक एनओसी भी प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी अटैचमेंट लगाई जाती है। और इसके साथ जो भी एप्लीकेशन होगी, मींस जो आपका स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर्म है वो पूरा फिल करने के बाद सारी अटैचमेंट लगा देने के बाद आप उसको प्रोसीड करेंगे और फर्दर आप उसकी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को सबमिट करेंगे। तो जब आपका स्पाइस पार्ट भी सबमिट हो जाएगा आप उसको सारी मतलब अटैचमेंट लगा देंगे, उसके बाद ही वो सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू फिल अप दी रेलिवेंट फॉर्म्स। तो जब आपने स्पाइस प्लस पार्ट बी को सबमिट कर दिया है उसके बाद आपके अदर रिमेनिंग फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्पाइस एमओए, एओएन, अजाइल और आईएनसी 9। तो जब आपने पार्ट बी को सबमिट कर दिया है तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है टू फिल अप दी स्पाइस एमओए। एमओए होता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी का नाम क्या है, उसका उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है। एड्रेस में यहाँ पे सिर्फ स्टेट आता है कि आपका ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएटेड होगा, कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपनी के अदर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपनी की कैपिटल क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, एंड उसके साथ ही कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन कौन हैं। फिर आपका खुल जाता है स्पाइस एओए भी साथ ही में, तो आपको इसके बाद स्पाइस एओए भी फिल करना होगा और स्पाइस एओए के साथ आपको फिल करना होगा अजाइल फॉर्म। अगर आपने जीएसटी नंबर लेना है तो वो भी आपको इस फॉर्म के थ्रू मिल सकता है। और इसके साथ ही आपको मिलता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट भी आपका इस फॉर्म के थ्रू ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको INC 9 फिल करना होगा। ये डिक्लेरेशन होती है बाय द सब्सक्राइबर्स और द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। ये सारे के सारे फॉर्म्स फिल करने के बाद आपको वापस से वही मिनी डैशबोर्ड में जाके ये सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि टू डाउनलोड द पीडीएफ। तो अब आपको ये सभी फॉर्म्स को डाउनलोड करना होगा वहां से। नेक्स्ट स्टेप इज अब आपको अपलोड करने हैं फॉर्म्स। तो जब आपने सारे फॉर्म्स को डाउनलोड कर देना है फिर उसमें सभी में डीएससी लगाने हैं। डीएससी लगने के बाद आपको वहां पे जहां से आपने डाउनलोड किया है उसी के पहले एक ऑप्शन आता है अपलोड पीडीएफ। तो आपको उसी सीक्वेंस में सबसे पहले स्पाइस पार्ट बी, उसके बाद एमओए, फिर एओए, अजाइल एंड देन INC 9 उसी सीक्वेंस में आपने अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद जो भी आपकी इनकॉर्पोरेशन की फीस बनती है, फीस डिपेंड करती है आपकी ऑथराइज कैपिटल पे और आपके स्टेट पे जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होगा। तो उन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी आपकी फीस। तो उस फीस को पे करने के बाद आपने अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है, अपलोड कर देना है। और फिर अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड होता है तो वो विद इन 3 to 4 डेज या जितना भी टाइम डिपार्टमेंट लेता है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देता है।
इन केस अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको वो रीसबमिशन देगा, और जिस भी ग्राउंड्स पे आपको रीसबमिशन दिया गया है आपको उनको क्लैरिफाई करना होगा और अपने फॉर्म्स को दोबारा से रीसबमिट करना होगा। इसी के साथ आपका जब रीसबमिशन हो जाएगा, फिर जब अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड है तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोस।